छुआछात, ऊंच नीच, भेदभाव हो रहा है बंद, ये बजरंग दल वालों को नहीं है पसंद। मैं सारे भगवानों को एक तुच्छ बता के संत रामपाल को भगवान बता रहे हैं, कबीर साहब को इनके पीछे सबसे बड़ी ताकत बना रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तो कुत्ता और बिल्ली समझ रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तो कुत्ता और बिल्ली समझ रहे हैं। सिद्ध हो गया कि जो 3 गुण की ब्रह्मा विष्णु महेश की उपासना करते हैं उनकी अधोगति हो जाती है, उनको नीच योनियों में की प्राप्ति होती है और नरकों को भी जाते हैं। बजरंग दलियों के मुंह पर एक बार फिर से तमाचा पड़ गया है। बजरंग दलियों की बोलती बंद कर दी संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने। जिला छतरपुर, जी हाँ भाइयों, जिला छतरपुर ये एक ऐसा जिला है जहां पर बजरंग दलियों की काली करतूतें सामने आती रही हैं, चाहे फिर वो सत्संग रुकवाने का प्रयास हो या फिर संत रामपाल जी महाराज के बैनर पोस्टर फाड़ने जैसी घटनाएं हों। भाइयों, अब की बार तो बजरंग दलियों ने सारी हदें ही पार कर दी, लेकिन हाथ क्या लगा, केवल असफलता। भाइयों, इनका प्रयास रहता है कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग रोक ले, संत रामपाल जी महाराज के आंधी तूफान की तरह बढ़ रहे ज्ञान को ये रुकवा ले, लेकिन भाइयों ये हमेशा से असफल होते आए हैं और इस बार भी यही हुआ। भाइयों, ये घटना है जिला छतरपुर मध्य प्रदेश की, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के भक्त संत रामपाल जी महाराज का स्वागत सम्मान समारोह देखने आए थे। भाइयों, ये स्वागत सम्मान समारोह संत रामपाल जी महाराज का हरियाणा के अंदर चल रहा था, जिसको लाइव देखने के लिए वहां पर मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर की संगत आई हुई थी। बीते दिनों हरियाणा पंजाब में बाढ़ का कहर टूटा था। प्राकृतिक आपदाओं ने लोगों का जीना हराम करके रखा था। लोग अपने घर को छोड़ छोड़कर भागने पर मजबूर थे। लोगों की फसल नष्ट हो चुकी थी। लोग परेशान थे। सरकारों के आगे गुहार लगा लगा के लोग थक चुके थे। वहां के किसान सरकार से आस लगाकर थक चुके थे और निराश हो चुके थे। वहां सरकारों से कोई मदद नहीं दी जा रही थी। तब वहां के किसानों ने संत रामपाल जी महाराज से अर्ज की। संत रामपाल जी महाराज का दरवाजा खटखटाया तो संत रामपाल जी महाराज की दया से उन सारे के सारे किसानों के खेतों से बाढ़ का पानी निकाला गया। भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने 300 से अधिक गांव जो बाढ़ से प्रभावित थे, बाढ़ के पानी में कतई डूब चुके थे, वहां के लोग पलायन कर चुके थे अपने घरों को, अपने पशुओं को और अपने खेतों को छोड़ छोड़कर। संत रामपाल जी महाराज ने उनके खेतों से पानी निकाला, उनके घरों से पानी निकाला, उनको फिर से जीवन दान दिया। भाइयों, इतनी बड़ी खुशी संत रामपाल जी महाराज ने उन लोगों को दी तो वहां के लोग, राजनेता और वहां के जितने भी सरपंच या पार्षद सभी संत रामपाल जी महाराज का स्वागत सम्मान समारोह तभी से बराबर कर रहे हैं। पहला स्वागत सम्मान समारोह 24 खाप चबूतरा, जहां पर संत रामपाल जी महाराज का पहला सम्मान समारोह हुआ। उसके बाद बरवाला सरपंच एसोसिएशन द्वारा संत रामपाल जी महाराज का स्वागत सम्मान समारोह हुआ, जिसमें 44 खापें थी। भाइयों, उसके बाद सम्मान समारोह और अधिक कई गांव के अंदर हुए। कहीं पर किसान मसीहा के नाम से सम्मान समारोह हुआ और किसान मसीहा के रूप में संत रामपाल जी महाराज को अवार्ड दिया गया। कहीं पर किसान रत्न के रूप में संत रामपाल जी महाराज को अवार्ड दिया गया। कहीं पर किसान रक्षक के रूप में संत रामपाल जी महाराज को अवार्ड दिया गया। भाइयों, इसी सम्मान समारोह के चलते 21 दिसंबर 2025 संत रामपाल जी महाराज का सम्मान समारोह भारतीय किसान यूनियन आ द्वारा किसान रत्न के रूप में किया जा रहा था, जिसका लाइव टेलीकास्ट छतरपुर के अंदर चल रहा था और वहां की संगत देखने के लिए आई थी। उसी बीच ये तथाकथित कुछ गुंडे अपने आप को बजरंग दल का कार्यकर्ता बताते हुए वहां पर आ धमकते हैं और फिर से
वही गलती कर बैठते हैं जो इनको नहीं करनी चाहिए। अब की बार सत्संग रोकने का प्रयास तो बहुत दूर की बात है, वहां पर बात करने लायक ही नहीं रहे। भाइयों देखिए किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज की हजारों में अनुयायी की संख्या, पूरा माहौल संत रामपाल जी भगवान की जय जयकार से गूंज उठा। बोलती बंद हो गई इन कुछ चंद तथाकथित गुंडों की। जो बुराइयां नहीं छोड़ सकते, जिनको बुराइयां छोड़नी नहीं है, जो छुआछूत को, ऊंच नीच को जारी रखना चाहते हैं, ऐसे लोग संत रामपाल जी महाराज का विरोध करते हैं। भाइयों इन्होंने अपनी ही पैसे देकर बुलाई हुई मीडिया को कोने में ले जाकर बयान बनवा लिया और बयान में क्या कहा सुनिए आप। की मानसिकता लेके पानीपत हरियाणा से हो या देश के किसी कोने से व्यक्ति आएंगे, भगवान राम का स्तुति नकारेंगे, हम इनको नकार के फेंक देंगे। ये चेतावनी दे रहे हैं, अगली बार यहाँ कार्यक्रम होगा हम यहाँ के भजन सीताराम और ये सब वार्तालाप नहीं करेंगे, लाठी उठा के सुटाई करेंगे। इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को जूतों से मारेंगे, संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को डंडों से मारेंगे। भाइयों अगर ये गलती वहां पर ये कर देते तो मुझे नहीं लगता कि इनके सिर में बाल बचते, क्योंकि भाइयों संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की संख्या वहां पर इनसे कई गुना अधिक थी। यूं तो संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाएं लड़ाई झगड़ा से बहुत दूर है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में ये भी कहते हैं कि जब आत्मरक्षा की बात आ जाए तो फिर सब कुछ माफ होता है, क्योंकि तुम बिगर कसूर के संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को ज्ञान का जवाब ज्ञान से ना देकर जूता उठाओगे या डंडे उठाओगे तो संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। ये बात हमेशा याद रखना। ये बंद होना चाहिए। फंडिंग के आधार पे काम हो रहा है। एक मिनट आप पैलेस का खर्चा किसने दिया, ये खाना पीना जो होता है किसने दिया, इनका किराया खर्चा। छोटे दिमाग की छोटी सोच। इनका आरोप है कि संत रामपाल जी महाराज इतने लोगों की मदद कर रहे हैं तो ऐसे ही थोड़ी कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के दिमाग में एक बैड विचार आया और उन्होंने लोगों से पैसा इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उसी पैसे से मदद कर रहे हैं। तो भाई जिसकी आदत ही पड़ी हो भीख मांग के अपना घर चलाने की, वो ऐसी बातें कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। भाई उनका दूसरा आरोप है कि संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक के अंदर लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एक पेड़ की छोटी मोटी सी डार के समान है, छोटी मोटी शक्ति। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज नहीं कह रहे हैं, ये हमारे शास्त्र बता रहे हैं। हमारे पवित्र सनातन हिंदू धर्म के शास्त्रों के अंदर ऐसा ही लिखा है। संत रामपाल जी महाराज इसीलिए शास्त्रों को खोल खोल कर दिखाते हैं। तुम भी देखो, तुम्हें भी पता चल जाएगा। और जहां पर तुमने ब्रह्मा विष्णु महेश की बात की तो चलो दिखाते हैं हमारे पवित्र सनातन धर्म की श्रीमद् भागवत गीता, जो सभी सनातनी हिंदुओं को मान्य ग्रंथ है। उसके अंदर देखते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की
भक्ति के लिए क्या कहा है स्वयं भगवान ने? देखिए प्रमाण। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसका हम लोग देखते हैं 123 पेज। ब्रह्मा जी की आयु, आदि का मान तथा सृष्टि का संक्षिप्त वर्णन। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं होती हैं। स्वयंभू परमात्मा अर्थात जो स्वयं परमात्मा बन गया हो, वास्तव में वो पूर्ण परमात्मा ना हो, वो होता है स्वयंभू परमात्मा। ये रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतगुण प्रधान विषपालक विष्णु। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। इसी ब्रह्मा विष्णु महेश ही तीनों देवता हैं और यही तीनों गुण हैं। भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, अध्याय नंबर 9, श्लोक नंबर 8। 7 देखते हैं। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में जब सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अतः नष्ट हो जाते हैं। तो 8वां पढ़ते हैं। अपनी प्रकृति को अंगीकार करता है। अपनी प्रकृति मतलब होता है दुर्गा, प्रकृति मतलब होता है दुर्गा। अंगीकार करके स्वभाव इनका स्वभाव है बल से। अब एक काल है तो इसका स्वभाव है बल से किसी को भी अपने अधीन करना। स्वभाव है इसका बल, क्योंकि ये काल है। बल से परतंत हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। अब ये प्रकृति दुर्गा को बलपूर्वक अपने अधीन करता है और ये उससे फिर उसके बाद बलपूर्वक का अर्थ होता है बल से किसी को अपने अधीन कर लेना, मतलब बलात्कार ही होता है। उन्हें 7वां और 8वां देख लिया। अब अध्याय 9 का 10वां देखते हैं। 9 का 10वां देखते हैं। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से यह संसार चक्र घूम रहा है। अब यहाँ पर गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मुझसे, मेरे सहयोग से प्रकृति चराचर जगत को रचती है और कुत्ते, गधे, सुअर जितनी भी 84 लाख योनि में है सभी में ये जीवात्मा घूम रही है, चक्र में घूम रहे हैं। प्रकृति के सहयोग से सारे संसार को इन्हीं चक्रों में घुमा रहा है। इस तरीके से इसका संसार चक्र चल रहा है। अध्याय नंबर 14 का श्लोक नंबर 3 देखेंगे। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भधारण का स्थान है। ये प्रकृति दुर्गा जो है वो इसकी गर्भ धारण करने वाली है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। अब ये काल भगवान है गीता ज्ञानदाता, ये दुर्गा प्रकृति दुर्गा की योनि में गर्भ धारण स्थापन करता है। ये उस जड़ चेतन के सहयोग से जब सब भूतों की उत्पत्ति होती है, मतलब ये सारा संसार जो जन्म मृत्यु का संसार है इसके 21 ब्रह्मांड का, ये काल ब्रह्म वहाँ का पिता है, वो दुर्गा है। ये पति पत्नी व्यवहार से ये सारे सबको उत्पन्न करता है, सभी भूतों की उत्पत्ति होती है। और कैसे करता है? गर्भधान का स्थान, गर्भधान और योनि द्वारा, योनि से उत्पन्न करता हूँ, सभी भूतों की उत्पत्ति होती है। तो गीता ज्ञानदाता काल भगवान ने तो एकदम स्पष्ट लिख दिया, स्पष्ट बता दिया कि मैं दुर्गा जी के साथ पति पत्नी व्यवहार करता हूँ, उसके बाद उत्पन्न होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, सारे संसार की उत्पत्ति ऐसे करता है 21 ब्रह्मांडों में। अब यहाँ पर लिपड़ी चुपड़ी करते हैं ये धर्मगुरु, नकली धर्मगुरु लिपड़ी चुपड़ी करके भगत समाज को गुमराह कर देते हैं। तो अब भगत समाज आप लोग खुद पढ़े लिखे हो, खुद पढ़ सकते हो, खुद पढ़ो और समझो। स्पष्ट लिखा है कि मैं अपनी प्रकृति को अंगीकार करता हूँ। अब 14 अध्याय का 4था श्लोक पढ़ेंगे। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। अब ये प्रकृति दुर्गा इसकी माता है, प्रकृति दुर्गा माता है और ये बीज स्थापन करने वाला पिता है, अर्थात दुर्गा का पति काल। गीता ज्ञानदाता। अब ये प्रकृति दुर्गा और ये बीज स्थापन करने वाला पिता काल ब्रह्म। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के उत्पन्न करने वाले ये दोनों माता पिता हैं। हम इसको आगे श्लोक में सिद्ध करेंगे। चलिए देखते हैं अगला श्लोक। अब वही अध्याय नंबर 14 का श्लोक नंबर 5 है। हे अर्जुन, सद्गुण, रजगुण और तमगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अब ये रजगुण, सतगुण और तमगुण ये तीनों देवता हैं, यही तीनों गुण हैं जो हम लोगों ने आगे सिद्ध किया था। ये मार्कंडेय पुराण से सिद्ध होता है कि रजगुण प्रधान ब्रह्मा है,
तमगुण प्रधान रुद्र अर्थात शिव जी है और सतगुण प्रधान विष्णु है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि प्रकृति द्वारा ये तीनों देवता उत्पन्न है। अब कुछ लोग यहाँ मूर्खता बस कमेंट करते हैं कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए नहीं, 3 गुण के लिए लिखा है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि तीनों गुण ही ब्रह्मा विष्णु महेश ही तीनों गुण हैं और यही तीनों देवता हैं। तो अब यही तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुण भी यही हैं और तीनों देवता भी यही हैं। ये प्रकृति दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं तीनों प्रकृति दुर्गा से। अब इनके माता पिता ये हैं, माता पिता है इनके प्रकृति और ये काल ब्रह्म पिता। और ये कैसे उत्पन्न करते हैं? योनि के द्वारा गर्भ धारण करके योनि में बीज स्थापन करता है पिता इस प्रकृति दुर्गा के, तब ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पैदा होते हैं। अध्याय नंबर 14 और इसका हम लोग ये 18 पढ़ेंगे श्लोक। अब हम लोग देखते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों गुण हैं और इनकी भक्ति करने से क्या लाभ होते हैं। पहले हम लोगों ने देखा कि ये जीवात्मा को, अविनाशी जीवात्मा को फंसा देते हैं, पार नहीं होने देते। अब हम देखेंगे कि ये क्या लाभ देते हैं, इनकी भक्ति करने से क्या मिलता है। सतगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। अर्थात सतगुण कौन है? विष्णु जी। सतगुण की पूजा करने वाले अर्थात उसको भजने वाले स्वर्ग आदि उच्च लोकों में चले जाते हैं, देवता बन जाते हैं। और रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं। अब रजगुण कौन है? रजगुण है ब्रह्मा जी। रजगुण ब्रह्मा जी की पूजा करने, उपासना करने वाले जो पुरुष होते हैं, लोग होते हैं, वो मनुष्य लोक में ही रहते हैं। तो मनुष्य लोक में कौन रहता है? कुत्ता, गधा, सुअर, 84 लाख और ये सब मनुष्य लोक में तो रहते हैं। और अर्थात मनुष्य लोक में रहते हैं तो उनकी मुक्ति तो हुई नहीं। और ये देव लोक में जाते हैं, स्वर्ग आदि में देवता बन जाते हैं तो भी मुक्ति नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के देवता भी पुण्य समाप्त होने के बाद इसी धरती पर मृत्यु लोक में जन्म मृत्यु के चक्कर में आते हैं, 84 लाख योनि भोगते हैं। और तमोगुण के कार्य रूप निंद्रा, प्रमाद और आलस्य में। अब ये जो तमोगुण की पूजा करते हैं वो निंद्रा, आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को। अब ये जो तमोगुण कौन है? शिव जी। तमोगुण शिव जी की जो पूजा करते हैं वो निंद्रा में पड़े रहते हैं, आलस्य में पड़े रहते हैं, तामस में पड़े रहते हैं। और इनका क्या होता है? कीट, पशु आदि नीच योनियों को प्राप्त होते हैं तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। और नरक को भी प्राप्त होते हैं जो तमोगुण शिव की पूजा करते हैं। तो यहाँ से सिद्ध हो गया कि जो 3 गुण की ब्रह्मा विष्णु महेश की उपासना करते हैं उनकी अधोगति हो जाती है, उनको नीच योनियों में की प्राप्ति होती है और नरकों को भी जाते हैं। तो ये हमारी मत मानो तो ये श्रीमद् भागवत गीता की तो मान लो कम से कम आप लोग। तो श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति व्यर्थ है। कहते हैं 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कभी न हो वह मुक्ति, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल परो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। ये आपने देखी श्रीमद् भागवत गीता के अंदर कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 गुण हैं और इन तीनों गुणों की भक्ति करने से किस प्रकार की दुर्गति होती है। रुको अभी ये भी देखो कि जिन चंद धर्म गुरु पंडितों ब्राह्मणों के द्वारा तुम भड़काए हुए यहाँ पर आए हो, और कुछ लोग इनमें ब्राह्मण भी है, वो लोग देखो कि तुम्हारे लिए कि देवी दुर्गा तुम जैसे लोगों के लिए क्या कह रही हैं। देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है। 6वां स्कंद। जन्मे ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। अब व्यास जी कह रहे हैं, जन्मे जी पूछ रहे हैं, व्यास जी बता रहे हैं। अब देखिए, धर्म की स्थिति त्रेता में भी रही परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। जो सतयुग त्रेता और द्वापर में राक्षस माने जाते थे, राक्षस समझे जाते थे, राक्षस थे, वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। वो ब्राह्मण हैं जो कलयुग के ब्राह्मण हैं, वो सतयुग के राक्षस थे। क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। अब ये आजकल के ब्राह्मण आप सभी लोग जानते हैं कितना पाखंड करवाते हैं, दूसरों को ठगना। इनकी पूजा पाठ भी बिना पैसे की नहीं होती है। आजकल कथावाचक तो करोड़ों रुपया के हैं, करोड़ों रुपए से कम कोई भी कथावाचक नहीं आ रहा। झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्मों से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। अब भाई देवी दुर्गा के अनुसार तो तुम लोग राक्षस हो सतयुग के, तो इस तरीके के कुकृत्य करना स्वाभाविक बनता है। भाई राक्षसों का काम क्या था? जब श्री रामचंद्र जी इस धरती पर आए तो राक्षसों का काम क्या था? भगवान का विरोध करना। वही आज तुम कर रहे हो, भगवान का विरोध कर रहे हो, क्योंकि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमेश्वर कबीर के अवतार हैं और उनका विरोध कर रहे हो।
साफ सिद्ध है कि तुम कौन हो। और ये प्रमाण देती है हमारी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। और जहां पर तुम कहते हो कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू देवी देवताओं की निंदा करते हैं, तो वो एकदम गलत है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज किसी भी देवी देवता संत महात्मा की निंदा नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज सच्चाई से रूबरू कराते हैं, जो हमारे शास्त्रों में लिखी है उसी सच्चाई को बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश देवी दुर्गा गणेश ये सब के सब हमारे ही इस शरीर के अंदर कमलों के अंदर विराजमान है, और उनको किस तरीके से उनके मंत्र करने हैं जो हमारे शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है, उनकी साधना किस तरीके से करनी है, वो सारी साधना संत रामपाल जी महाराज हमारे ही हिंदू धर्म के शास्त्रों को खोलकर दिखाते हैं। और जब आप संतुष्ट हो जाते हैं तो आपको उन्हीं के मंत्र प्रदान करते हैं कि मूर्ति पूजा करने से भगवान नहीं मिलता, शास्त्र अनुकूल साधना करने से, उन्हीं देवी देवताओं के मंत्र जाप करने से भगवान मिलते हैं। उनको पूर्ण परमेश्वर की तरह पूजने से नहीं, क्योंकि पूर्ण परमेश्वर अलग है। ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ब्रह्म है, ब्रह्म के ऊपर पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म के ऊपर पर ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब है। तो भाइयों पूरा ज्ञान समझो और उसके बाद कुछ कहो। भाइयों तथा कथित बजरंग दल के इन गुंडों से हमारी चेतावनी है कि अगर आप वास्तव में हिंदू धर्म के रक्षक हैं तो अपने जितने भी हिंदू धर्म के अंदर धर्म गुरु हैं, जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, उन सभी को लेकर आइए और संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के साथ बैठकर शांति पूर्वक ज्ञान चर्चा कर लीजिए। अपने शास्त्रों को लेकर आओ, शास्त्रों के अनुसार ज्ञान चर्चा करो। जो भी सवाल आपके अंदर हैं अपने गुरुओं के साथ आएं और ज्ञान उन सवालों को रखें कि भाई ये गलत है, आप लोग ये गलत कर रहे हैं, तो उन सवालों के जवाब आपको शास्त्रों के अनुसार दिए जाएंगे, आपको संतुष्ट किया जाएगा। इस तरीके से कानून को अपने हाथ में ना ले, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। और अगर शास्त्रों के अनुसार डिबेट करने नहीं आए तो यही समझ लिया जाएगा कि समाज में व्याप्त शांति को भंग करना ही तुम्हारा उद्देश्य है। ऊंच नीच छुआछूत जो समाज से दूर हो रहा है उसको बनाए रखना तुम्हारा उद्देश्य है, और अपने पाखंडवाद की दुकान को सुचारू रूप से चालू रखना तुम्हारा उद्देश्य है, जो कि अब नहीं हो सकता। अब समाज पढ़ा लिखा है, सभी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएंगे और तुम्हारी दुकानें बंद होंगी।